ऑटोमेटिक मशीन होती है जी। हम इसके अंदर चाबी का नंबर डालते हैं, चाबी का नंबर डाल करके चाबी काट देते हैं। हम इसको कहीं पर भी साइड पे भी ले जाकर काम करते हैं। पोर्टेबल है मतलब। पोर्टेबल है, इटली की मशीन है, फ्यूचरा इस मशीन का नाम है। तो ये चाबी जो बन रही है अभी देखिए, आपकी चाबी से इसको कॉपी करेंगे अभी। आप देखिए ये अपना आप चाबी बनती है। ये देखिए आपकी चाबी एक साइड से कट चुकी है। मेरे यहाँ पर 2 व्हीलर से लेकर के ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जगुआर सारी गाड़ियों की चाबियाँ, फॉर्च्यूनर, स्मार्ट की सब बन जाती हैं। और अभी तक लगभग 15 लाख चाबियाँ मैं बना चुका हूँ। ये टूल्स हैं, जैसे गाड़ी लॉक हो गई तो लॉक खोलने के लिए अलग अलग पोर्टेबल टूल्स हैं। इसके अलावा गिरीश जी हम लोग GPS का भी काम करते हैं जी, जो आपको गाड़ी की पूरी सेफ्टी, आपके घर वालों की सेफ्टी, पूरा प्रोडक्शन, लाइव प्रोडक्शन दिखाती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल आप लोगों के लिए होने वाला है। आज दोस्तों हम अपनी ऑल्टो K10 की बनवाने जा रहे हैं फ्लिप की, और जो फ्लिप की हम बनवाएंगे जिस जगह से, उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से बनती है और क्या चार्जेस हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो हम चल रहे हैं दोस्तों एक काफ़ी फेमस शॉप पर, और ये जो शॉप है ग्वालियर में है। ग्वालियर में किस जगह है वो शॉप, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी हम आ गए हैं दोस्तों शॉप पर। अभी हम शॉप में चलते हैं और सारी डिटेल दिखाते हैं कि कौन सी की हम बनवा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो की बनवाने से पहले दोस्तों हमारी गाड़ी की जो स्टॉक की है वो दिखा देते हैं। तो अभी हमारे पास जो की है ये कुछ इस तरह की दिखती है, की अलग है और रिमोट अलग है। और ये जो साधारण सी की है इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। चूँकि हमारी गाड़ी में इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम है, ये एक सेफ्टी फीचर होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये जो रिमोट है ये हमने गाड़ी जब परचेज़ की थी तो निप्पॉन का हमने डीलर से ही इंस्टॉल कराया था। तो हमारी जब फ्लिप की बन जाएगी तो उसके बाद जो है ये एक हो जाएगा, यानी कि जो की है उसी में स्विचेस हो जाएंगे, उसी में की हो जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग ये जो आप देख रहे हैं की रिंग की सहायता से हमने इसको डाल रखा है। तो ये जब गाड़ी चलती है तो बचता भी है, फिर जो है ये दिक्कत भी नहीं रहेगी। और एक की हमको रखना होगी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस की के अंदर एक सेंसर होता है। अगर आप ये सेंसर निकाल के की बनवा दें तो कॉस्ट कम आएगी, लेकिन ये जो की है वो ख़राब हो जाएगी, फिर कोई काम की नहीं रहेगी, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो हम जो है सेंसर को निकलवाएंगे नहीं, अलग से एक सेंसर पेयर करा के उस की में लगवाएंगे। यानी ये जो की है सेफ रहेगी, सेपरेट रहेगी, और वो की अलग रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस कि किस तरह से की बनाई जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको की सिलेक्ट करनी होगी, यानी आपको कौन से डिज़ाइन की की पसंद आती है उसी हिसाब से आप की को बनवा सकते हैं। साथ में जो की है उनके अलग अलग प्राइस हैं, कुछ लो क्वालिटी की भी आपको मिल जाएंगी, कुछ हाई क्वालिटी की भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है कैटलॉग में से आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, इनमें से कोई भी की आप बनवा सकते हैं। और मैंने जो की बनवाई है तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इन 5 में से एक की जो है मैंने सिलेक्ट की है, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं प्रोसेस किस तरह से की हमारी बनाई जाती है। ये मशीन का क्या काम है? पूरी ऑटोमेटिक मशीन होती है जी। हम इसके अंदर चाबी का नंबर डालते हैं, चाबी का नंबर डाल करके चाबी काट देते हैं। और ये मशीन बैटरी ऑपरेटेड है, हम इसको कहीं पर भी साइड पे भी ले जाकर काम करते हैं। पोर्टेबल है मतलब। पोर्टेबल है, इजीली। जैसे सपोज आपकी गाड़ी की चाबी खो गई। ओके। अब जनरली होता क्या है, जो आपने देखा रोड साइड कटर्स, जो की कटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं हाथ से चाबी किसके बनाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं ये कंप्रेस, जबकि लोग कहते हैं कंप्रेस चाबी। कंप्रेस चाबी का मतलब होता है जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन से चाबी बन रही है। ओके। अभी आपकी चाबी कट रही है इसके अंदर। ओके। तो ये चाबी जो बन रही है अभी देखिए, आपकी चाबी से इसको कॉपी करेंगे अभी। तो थोड़ा सा ये मशीन के बारे में बता दीजिए। ये भैया ये इटली की मशीन है, फ्यूचरा इस मशीन का नाम है, सिलिका की कंपनी है, और इंडिया की सबसे बेस्ट मशीन होती है ये।
ओके। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन देखिए, हमने आपकी चाबी इसके अंदर डाल दी और ये चाबी ऑटोमेटिक कट रही है, हमें इसमें कुछ नहीं करना। जब ये कट जाएगी अपना बाहर आ जाएगी। ये चाबी कटना स्टार्ट हो गई। आप देख रहे हैं अपना आप चाबी कट रही है। ये चाबी एक साइड से कट गई है, निकाल के दिखाओ। ये देखिए आपकी चाबी एक साइड से कट चुकी है, दूसरी साइड से लगाओ। दूसरी साइड से कंप्लीट हो गई। कंप्लीट चाबी हो गई। यानी इसको रिमोट पे सेट करके, रिमोट पर इसको फटाफट इसको लिखाओ गाड़ी के अंदर। ऐसी ऐसी देखिए, चेक करके देख चेक लेते करके हैं। इसमें पिन लगाकर इसको फिक्स कर देंगे इस तरह से, ताकि चाबी निकले नहीं। कहाँ है? इसमें क्या लगा रहे हैं इसमें? सेंसर। अच्छा, ये सेंसर है जो कि गाड़ी स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी गाड़ी में इमोलाइजर सिस्टम है तो ये सेंसर होना ज़रूरी है। हमने सेंसर निकलवाया नहीं है, अलग से सेंसर लगवाया। ये जो की और जो रिमोट है ये सेपरेट रहेगा और ये सेपरेट फ्लिप की हमने बनवाई है। सेंसर को यहाँ पर फेविक्विक से चिपका देंगे। ये निकलेगा नहीं इसमें। ठीक है, इसको वापस इंस्टॉल कर देंगे बॉडी में। तो मोनो लगाना। अब इसमें लोगो लगाया जाएगा, किसी भी ब्रांड की आपकी गाड़ी होगी उस हिसाब से लोगो लगा सकते हैं। तो सुजुकी का यहाँ पर लोगो लग जाएगा। ये हमारी की बनकर कंप्लीट हो चुकी है और ये लोगो भी लग चुका है, फ्लिप की बन चुकी है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं। पहले इसकी कोडिंग की जाएगी, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट किया जाएगा। तो कोडिंग करते हैं और देखते हैं। तो अभी हम आ गए हैं दोस्तों गाड़ी में और अब इसकी कोडिंग की जाएगी ताकि गाड़ी स्टार्ट हो। बिना कोडिंग के गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सेंसर हमने फिट करा लिया है। तो OBD जो पोर्ट है उसमें OBD इसको लगा रहे हैं, जो केबल है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा रिफ्लेक्शन के कारण, बट मैं आपको दिखाता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा समझाता भी रहूँगा, भैया भी बताते रहेंगे जी। सबसे पहले हम कार को प्रोग्राम में जाएंगे इसके इंडिया की। ओके, मोबाइल स्विच की जिस कंपनी की गाड़ी है और जो मॉडल है वो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से जी। तो यहाँ पर प्लीज़ वेट आ रहा है, अभी डाउनलोडिंग डेटा हो रहा है। जनरल, अब हमारी जो गाड़ी है ऑल्टो सिलेक्ट कर ली हमने। अल्टो। अभी अपने को पासवर्ड
करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये अपना पासवर्ड डालेंगे। अपना पासवर्ड निकला है। तो अभी लॉगिन हो गया है। यहाँ पर पासवर्ड फिल करना होगा फिर से। 268 अभी हमारी जो ओरिजिनल की थी वो लगाई हुई है इन्होंने। प्रोग्राम कंप्लीट। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, यानी जो डेटा है वो कॉपी हो चुका है। अब इस की को लगाकर इसकी कोडिंग करेंगे। देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ से देखिए स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी। तो हमारी जो की है केवल 10 मिनट में बन चुकी है और अच्छे से काम कर रही है। नहीं देखिए, और जो हमारी दूसरी की है उससे भी कार स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, चाबी भी ले ली आपके पास ओल्ड सी। तो ये फाइनली जो है हमारी फ्लिप की बनकर रेडी हो गई है। अब इस की को हम रख देंगे, ठीक है। और जो एड्रेस है वो मैं अभी भैया से आपको बात करा के बताता हूँ और सारी जानकारी इस की के बारे में देता हूँ, कितने में ये बनी है और अगर आप आते हैं तो आपको कितने की पड़ेगी। तो चलिए शॉप के अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर जो शॉप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो बोर्ड है वो देखिए, चाबी की दुकान लिखा हुआ है, SKT सिंगल की ट्रेडर्स। तो यहाँ पर GPS भी लगवा सकते हैं आप, और GPS का जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है। तो अंदर चलते हैं, भैया से बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं शॉप के ओनर, इनसे जानते हैं इस की के बारे में और इनकी शॉप के बारे में, एड्रेस वगैरह की सारी डिटेल इनसे लेते हैं। सर पहले अपना तो आप शुभ नाम बता दीजिए और अपनी। मेरा नाम मनोज सिंगल है। सिंगल की ट्रेडर्स मेरी शॉप है, शिंदे की छावनी पेट्रोल पंप के सामने, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, मॉडर्न पेट्रोल, उसके जस्ट सामने। आज से 25 साल पहले ये दुकान मैंने स्टार्ट करी थी। ओके। और 25 साल से मैं निरंतर अपने ग्वालियर के लोगों को चाबी की सुविधा देता आ रहा हूँ और अभी तक लगभग 15 लाख चाबियाँ मैं बना चुका हूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी तक का 15 लाख चाबी मैं बना चुका हूँ। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइए कि कौन कौन सी गाड़ियों की आप चाबी बनाते हैं? मेरे यहाँ पर 2 व्हीलर से लेकर के ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जगुआर, सारी गाड़ियों की चाबियाँ, फॉर्च्यूनर, स्मार्ट की सब बन जाती है। अच्छा, और अगर ग्वालियर में कोई बंदा आता है तो मतलब आपके शॉप में क्या खास बात है? आपके पास जो मशीनें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरे पास जो मशीन है वो फुली ऑटोमेटिक मशीनें हैं। जनरली आपने देखा होगा कि चाबी किसी की खो जाती है, तो चाबी खोने के बाद में लोग अंग्रेजी से हाथ से घिस के चाबी बनाते हैं, फिर लैपटॉप लगा के प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको कंप्यूटर चाबी बोलते हैं। मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं है, फुली ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं। अगर आपकी चाबी कहीं बाहर खोई हुई है तो भी हम अपनी मशीन लेकर के भेजते हैं और चाबी के नंबर द्वारा उस चाबी को काट करके फिर प्रोग्रामिंग करते हैं, वहीं पर बना देते हैं? वहीं पर बना देते हैं। अच्छा, मतलब आपके पास पोर्टेबल ऐसा सेटअप है, ऐसी मशीन है कि जहाँ पर कार है वहीं ले जाकर अपने बंदे को भेजकर चाबी बनाकर गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और इस एक चीज़ और बोलूँगा मैं जी। ये जो चाबी बनाते हैं, इन सारी चाबी को बनाने के लिए हमको आपका डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी ID वो आपकी ज़रूरी चाहिए होती है। ओके, उसके बगैर हम चाबी नहीं बना सकते। ठीक है। गिरीश जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें। जी। जनरली होता क्या है, लोग बाग जब चाबी खो जाती है तब बहुत परेशान होते हैं। जी। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको दूसरी चाबी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जनरली आपने देखा हो कि कंपनी 2 चाबियाँ देती है, वो इसीलिए देती है कि अगर आपके पास एक चाबी बचे तो आप दूसरी चाबी बनवाएं। इसीलिए कंपनी हमेशा फ्यूल टैंक में रिजर्व का, गाड़ी में फ्यूल टैंक में एक रिजर्व का पॉइंट देती है। वो इसलिए देती है अगर गाड़ी रिजर्व में आती है तो पेट्रोल डलवा ले। जी जी। इसीलिए चाबी को भी, अगर आप पे एक चाबी बची है तो आप दूसरी चाबी बनवा लें। जी। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जनरली होता क्या है, लोगों की जब दोनों चाबियाँ हो जाती हैं तो तब दूसरी चाबी बनवाते हैं। सही मायने में एक चाबी खोने पे ही उनको दूसरी चाबी बनवानी चाहिए। इसके अलावा गिरीश जी, हम लोग GPS का भी काम करते हैं, जी। जो आपको गाड़ी की पूरी सेफ्टी, आपके घर वालों की सेफ्टी, पूरा प्रोडक्शन, लाइव प्रोडक्शन दिखाती है, लाइव लोकेशन दिखाती है, प्लेबैक दिखाती है, इंजन कट ऑफ दिखाती है, स्पीड दिखाती है, किलोमीटर दिखाती है। हम लोग GPS भी लगाते हैं। अच्छा, GPS का जो प्राइस है वो कितने से स्टार्ट है? वो GPS में 2 प्राइस है, एक है 2499
एक है 3000। ओके, ये 2 प्राइस है और सारी फैसिलिटी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने ये जो की बनवाई है, इसमें कुछ खराबी वगैरह आती आएगी? वैसे तो आएगी नहीं, अगर आती है तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जनरली वैसे इन चाबियों में खराबी नहीं आती है। खराबी से 2 चीज़ों से होती है, एक पानी में जाने से जी। या फिजिकली डैमेज होने से। जी। और वैसे खराबी आती है, और कोई खराबी आती है तो उसके लोग हैं आराम से देख लें, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ भी देख पा रहा हूँ, आपने ये जो एक किट मंगाई है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए आप। ये किट है, जैसे सपोज करो किसी गाड़ी को, कोई गाड़ी लॉक है तो हमको उसको ओपन करना है। अब ओपन करने के लिए ये अलग अलग टूल्स हैं इसके। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये टूल्स हैं। जैसे गाड़ी लॉक हो गई तो लॉक खोलने के लिए अलग अलग पोर्टेबल टूल्स हैं जी। ये हो जाता है। एक इसका ये टूल, जैसे सपोज करो अंदर कोई लॉक नॉब वाली लॉक होती है तो इसको खोल करके ये हुक होता है, इसमें फंसा करके आप गाड़ी को अंदर से अनलॉक कर सकते हैं। ये पूरे सेटअप को बहुत सारे अटैचमेंट है इसके अंदर, इसी से पूरी गाड़ियाँ खुल सकती हैं। अलग अलग सारी तरह के गाड़ियाँ अलग अलग attachment। हिसाब से, ठीक है। तो अलग अलग हिसाब से चाबियाँ मशीन। ठीक है, एक बार आप सर एक एड्रेस और बता दीजिए, अगर कोई ग्वालियर में आपके शिंदे पास। की छावनी पेट्रोल पंप के सामने, SKT सिंगल की ट्रेडर्स। फिर रिपीट करूँगा, सिंगल की ट्रेडर्स SKT। अच्छा सर, ये और बता दीजिए, अगर मेरे थ्रू या हमारे चैनल के थ्रू कोई बंदा आता है आपके पास की बनवाने, तो उसको क्या ऑफर कर देंगे आप? भैया हमारी दुकान 25 साल पुरानी है और हम फिक्स रेट का काम करते हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि आपके चैनल के माध्यम से कोई आता है, जी। आपका हमारे से विशेष प्रेम है और हमने आपके यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देखे हुए हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ उसको। सिर्फ स्पेशली आपके लिए हम 10% का डिस्काउंट आपके व्यूअर्स को देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, इनका जो कार्ड है वो देख लीजिए, इसमें एड्रेस और पूरे डिटेल है इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैं घर आ गया हूँ और दोनों ही की आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। तो जो हमारी फ्लिप की है कुछ इस तरह की है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कॉस्ट की। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कुछ चीज़ें। एक तो हमने दोस्तों सेंसर अलग से डलवाया है, इस की का सेंसर नहीं निकलवाया है। दूसरा, ये जो की है पूरी मेटल में है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट है, काफ़ी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। और सेम इसी तरह की अगर मैं प्लास्टिक बिल्ड में बनवाता, यानी ये जो आप पार्ट देख रहे हैं क्रोम वाला, ये अगर प्लास्टिक का होता तो इसमें वेट भी कम होता और काफ़ी सस्ती पड़ जाती है, 1500-1600 की पड़ जाती है। लेकिन ये चूँकि मेटल की है, काफ़ी हैवी वेट में है और इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन लगी, तो ये 2000 की पड़ती है। अगर आप हमारे द्वारा जाएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि 10% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 1800 के करीब जो है आपको पड़ जाएगी। 1800 रुपीज़ की ये आपको पड़ जाएगी। आप एक बार इस की को हाथ में लेंगे और दूसरी की को हाथ में लेंगे तो आपको अंतर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और 200-300 रुपये का जो अंतर आ रहा है, आपको लग रहा होगा ये महंगी है 1800 रुपये की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब की को हाथ में लेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये महंगी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने ये वाली सिलेक्ट की है। तो 1800 की मुझे पड़ी है विथ सेंसर। अगर आप सेंसर नहीं डलवाते तो 200-300 रुपये और कम हो जाते हैं। यानी कि इस की का सेंसर इसमें लगवा लेते हैं तो 200-300 रुपये और कम हो जाएंगे। अलग से हमने सेपरेट सेंसर लगवाया है इसमें, इसलिए जो है इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आई है। और दूसरी बात, ये पूरी मेटल की है, बेहतरीन बिल्ड के साथ में है। तो अगर आप इस तरह की बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सारी डिटेल दी हुई है, आप जाकर वहाँ पर बनवा सकते हैं। और काफ़ी टेक्निकल तरीके से और ट्रेंड पर्सन द्वारा की बनाई जाती है। तो उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी और ये जो की हमने बनवाई है ये भी आपको पसंद आई होगी। चूँकि काफ़ी सारे डिज़ाइन थे, बट जो मेटल की है उसमें जो है 2-3 डिज़ाइन थे, तो उसमें से मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। मैं आपको जल्दी में डिज़ाइन दिखा नहीं पाया था, बट यहाँ पर जो है मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगा। आप बताइए कैसा लगा ये डिज़ाइन। और हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल परफेक्टली इससे काम कर रही है। यहाँ से हमारी गाड़ी लॉक हो रही है, अनलॉक हो रही है। और ये बूट वाला जो स्विच दिया गया है, इसको हम एक बार दबाएंगे और इसको लॉक करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, यानी बीप नहीं आएगी। और इसको एक बार दबाने के बाद हम अनलॉक करेंगे तो भी बीप नहीं आएगी। इसको कंटिन्यू दबा कर रखेंगे तो सायरन बजने लगेगा, कंटिन्यू बीप आती रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो बूट वाला स्विच है, इसका जो काम है साइलेंट कर देता है ये बजर को, बाकी और कुछ काम नहीं है। और इसमें जो स्विच दिया गया था, अलग से दिया गया था, इसको दबाने के बाद आपको इसको दबाना होता था। सेम इसको दबाने के बाद आपको इसको कर दबाना, तो बीप नहीं आएगी। तो ये जानकारी दोस्तों इस की के बारे में। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।